नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में राशन कार्ड है तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राशन कार्ड धारकों को लेकर बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चल रहा है और कई लोगों के नाम सूची से हटाए जाने की भी चर्चा है। आखिर कौन लोग आगे भी मुफ्त राशन का लाभ ले पाएंगे, किन लोगों का राशन कार्ड जाँच के दायरे में आ सकता है और सरकार किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। यह योजना कोरोना काल के दौरान शुरू की गई थी। इस समय बड़ी संख्या में लोगों को आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों तक भी गरीब परिवारों को राहत देने की दिशा में व्यवस्था जारी रखने की बात कही गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार राशन कार्ड की जांच क्यों कर रही है? रिपोर्ट के अनुसार कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी मुफ्त राशन का लाभ ले रहे थे, जबकि योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों का सहायता पहुंचाना है। इसी वजह से पात्र और अपात्र लाभार्थियों की पहचान पर जोर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विभिन्न सरकारी रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि लाभ वास्तव में सही लोगों तक पहुँच रहा है या नहीं। सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना को पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है। अब बात करते हैं ई-केवाईसी की। राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रियाओं में ई-केवाईसी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी सही और अपडेट होना जरूरी माना गया है। कई राज्यों में इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यदि रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा तो भविष्य में लाभ लेने में परेशानी आ सकती है। अब एक और बड़ी जानकारी, यदि किसी व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक राशन कार्ड पाए जाते हैं तो जांच हो सकती है। सरकार का उद्देश्य डुप्लीकेट रिकॉर्ड को खत्म करना बताया जा रहा है ताकि एक ही व्यक्ति का अलग अलग जगहों से लाभ न ले सके। इसलिए दस्तावेजों की जानकारी सही रखना बेहद जरूरी माना जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय तक राशन न लेने वाले लाभार्थियों के रिकॉर्ड की समीक्षा की जा सकती है। कुछ जगहों पर 6 महीने तक राशन न लेने की स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि अंतिम प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकार के नियमों पर निर्भर करती है। इसके लिए अपने क्षेत्र की आधिकारिक जानकारी जरूर जांचें। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आखिर किन लोगों को अपात्र माना जा सकता है? रिपोर्ट के अनुसार ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और फिर भी गरीबों के लिए बनी योजना का लाभ ले रहे हैं, उनकी जाँच की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति की आय निर्धारित सीमा से अधिक है तो उसका मामला समीक्षा में आ सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित विभाग और राज्य के नियमों के अनुसार ही होता है। अब आय सीमा की बात करते हैं। अलग अलग राज्यों में आय सीमा अलग अलग हो सकती है। कहीं वार्षिक आय की सीमा अलग निर्धारित है, कहीं पात्रता के अन्य मानक भी लागू किए जाते हैं। इसलिए किसी भी दावे पर भरोसा करने से पहले अपने राज्य की आधिकारिक जानकारी जरूर देखें। अब दस्तावेजों की बात करते हैं। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो। राशन कार्ड से जुड़ी कई कार्यों में इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इन्हें अपडेट और सुरक्षित रखना जरूरी है। अब जानते हैं वे 3 श्रेणियां जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पहली श्रेणी, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार, यानी वे परिवार जिनकी आय निर्धारित सीमा से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर माने जाते हैं। दूसरी श्रेणी, अंत्योदय परिवार। इसमें अत्यंत गरीब परिवार, विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और अकेले रहने वाले बुजुर्ग शामिल हो सकते हैं। इन परिवारों को विशेष सहायता श्रेणी में रखा जाता है। और तीसरी श्रेणी, अन्य जरूरतमंद परिवार, जैसे बेघर लोग या अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवार। हालांकि अंतिम पात्रता संबंधित विभाग नियमों के आधार पर तय होती है। अब एक ऐसी बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, कई बार लोग दस्तावेज अपडेट नहीं करते हैं, परिवार में बदलाव होने पर रिकॉर्ड सही नहीं करवाते हैं या फिर जानकारी की पुष्टि किए बिना अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं। यही कारण है कि समय समय पर आने वाले रिकॉर्ड की जांच करना जरूरी माना जाता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, अपने दस्तावेज अपडेट रखें, राशन कार्ड की जानकारी सही रखें, सरकारी नियमों की जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें और किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से बचें। अब कमेंट करके जरूर बताइए, आपके राज्य में राशन के साथ क्या क्या मिलता है? क्या केवल गेहूं और चावल मिलता है या फिर चीनी, दाल और अन्य सामग्री भी दी जाती है? आपकी जानकारी दूसरे दर्शकों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, यस आयरन न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।